हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद कैफ है। मैं लखनऊ यूपी से बिलोंग करता हूँ। अभी 4 से 5 महीने पहले मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पेज बनाया था। वो पेज था रिलेशनशिप कंटेंट के ऊपर। मैंने ये सोचा था कि जो चीज़ मैं अपने लाइफ के अंदर फेस करूँगा वही सेम चीज़ उस पेज के ऊपर दिखाऊँगा। अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं पिछले 6 साल से एक रिलेशनशिप में हूँ। तो मैंने सोचा था कि उस रिलेशनशिप को पाने के लिए जो एफ़र्ट्स मैं डाल रहा हूँ, जो स्ट्रगल मैं फेस कर रहा हूँ, जो मेहनत मैं कर रहा हूँ, वो सब कुछ मैं इंस्टाग्राम पेज के ऊपर दिखाऊंगा। वो चाहे काम हो, चाहे स्ट्रगल्स हो, चाहे लड़ाई हो, चाहे झगड़ा हो, मतलब हर एक चीज़ जो मुझे नहीं लगता कोई इंस्टाग्राम के ऊपर आज के टाइम में कर रहा था। तो 4 से 5 महीने हो चुके हैं चीज़ करते हुए, और अब पेज थोड़ा सा ग्रो होना शुरू कर दिया है। लेकिन ग्रोथ के साथ साथ मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए कि भाई तुम 1 से 1.5 मिनट के अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकते। मतलब मेरी कोई एडवाइस हुई या कोई सॉल्यूशन हुआ, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो हम इंस्टाग्राम के ऊपर नहीं बता सकते। रीज़न क्या है, वहाँ पे सिर्फ 1.5 से 2 मिनट का ही हमारे पास टाइम होता है। तो लोगों ने कहा कि भाई आप यूट्यूब के ऊपर आओ, मतलब जो लाइफ के अंदर आपके चल रहा है। मतलब मैं वहाँ क्या करता था, मैं डेली व्लॉग्स बनाता था। मतलब सुबह से लेकर शाम तक मैंने क्या क्या चीज़ें करी, क्या क्या चैलेंजेस फेस करे, क्या क्या प्रॉब्लम मुझे आई, और मैंने क्या काम किया जिस काम से आगे चल के जो मेरी पसंदीदा औरत है उससे मैं शादी कर पाऊँ और उनके लिए एक ड्रीम हाउस बना पाऊँ। मेरा एक टैगलाइन था जो इंस्टाग्राम के ऊपर अभी थोड़ा सा वायरल चल रहा है कि मुझे करनी है मेरी पसंदीदा औरत से शादी, जिसके लिए मुझे बनाना है मेरा ड्रीम हाउस। ये था एक मेरा छोटा सा टैगलाइन। क्योंकि मैंने एक चीज़ सोचा कि यार जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ रिलेशनशिप के अंदर, जो कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे पैसे की हो गई, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है जो एकदम कॉमन है, वो मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग तो फेस कर रहे होंगे ना जो रिलेशनशिप के अंदर हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर कंटेंट बनाया जाए। मतलब 6 साल से मैं रिलेशनशिप के अंदर हूँ, तो वहाँ से भी मेरी बहुत सारी लर्निंग्स होगी, बहुत सारे फेलियर्स होंगे, बहुत कुछ अचीवमेंट्स होगी। तो मैंने सोचा कि अब वो चीज़ लानी चाहिए जिससे लोग रिलेट कर पाएंगे, जिससे लोगों को लगेगा कि हाँ यार ये बंदा मेरी आवाज़ लेकर बोल रहा है। मैं नहीं बोल सकता लेकिन ये बंदा जो वीडियो बना रहा है ये मेरी आवाज़ से बोल रहा है। तो लोगों ने इंस्टा पे भी रिलेट करना शुरू किया। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आए कि भाई ये मेरी सेम स्टोरी है, जिससे आपकी स्टोरी चल रही है ये सेम मेरी स्टोरी है। तो मैंने ये देखा कि लोग मुझसे रिलेट कर रहे हैं कि जो मेरी जर्नी है वो सामने वाले की भी जर्नी है। तो मैंने सोचा कि जब मैं यूट्यूब पे आऊँगा, यूट्यूब पे कंटेंट बनाना शुरू करूँगा, डेली व्लॉग्स डालूँगा और रिलेटेबल कंटेंट डालूँगा, तो इससे सामने वाले के अंदर एक होप भी आएगी, एक ये भी होगा कि हाँ अगर ये बंदा कर पा रहा है तो इस चैनल के ऊपर कल या परसों से वीडियोस आना शुरू हो जाएगी। 2 से 3 तरीके का मैंने सोचा है कि हाँ इसके ऊपर वीडियो डालूंगा। पहला अगर मैं आपको बताऊं तो वो है पूरा डे व्लॉग, कि मैं पूरे दिन के अंदर क्या करता हूँ, जो लड़ाई झगड़ा होता है या मैं काम क्या करता हूँ, सब कुछ मैं एकदम रॉ दिखाने वाला हूँ। मतलब जो एक रिलेशनशिप कंटेंट के अंदर होता है ना, एकदम रॉ। कोई प्रॉब्लम अगर मुझे आई, चाहे मेरे लाइफ के अंदर हो चाहे सामने वाले पर्सन के अंदर हो, कोई भी प्रॉब्लम या रिलेशनशिप के अंदर कोई प्रॉब्लम है, देन वो चीज़ मैं आपको एकदम रॉ दिखाऊंगा कि हाँ देखो ऐसी प्रॉब्लम होती है, और कोशिश करूंगा कि उसका सॉल्यूशन भी निकालूं। और सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, पैसा। पैसा इतना इंपॉर्टेंट होता है ना रिलेशनशिप के अंदर, मैंने देखा है चीज़। और ऐसा नहीं कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया या मैं करोड़पति बन के तब यहाँ पे बैठा हूँ, नहीं। जर्नी चल रही है, बस वही जर्नी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पैसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर पैसा है आपके पास तो आप 50% जंग, 50 क्या 80% जंग जीत चुके हो। अब मैंने ऑनलाइन कैसे पैसा कमाया, क्या काम मैं कर रहा हूँ, और अगर आपके पास कोई काम नहीं है बट आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हो और उसको कभी आप खोना नहीं चाहते, तो उसके लिए तो देखो यार पैसा चाहिए, हर हाल में पैसा चाहिए, उसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर वो है तो उसके बाद ही सब कुछ है। ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि यार आज से 2 साल पहले जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, जब मैं अपनी पसंदीदा औरत से पैसे लेता था कि यार ये काम है मुझे पैसे चाहिए, लेकिन आज के टाइम, मतलब आज का ऐसा टाइम है जब अभी जल्दी ही मैंने अपनी पसंदीदा औरत को एक आईफोन 15 गिफ्ट किया। सो वो जर्नी क्या रही है 2 साल की, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि अगर आपके पास कोई होप नहीं है, अगर आपके पास कोई तरीका नहीं है कि यार मैं पैसा कैसे कमाऊँगा। देखो शादी करनी है अगर, तो 10 से 15 लाख तो आपके पास होना चाहिए, मिनिमम तो इतना है ही। तो वो 10 से 15 लाख कैसे आप कमाओगे अगर कम टाइम है आपके पास, 1 साल 2 साल 3 साल। सो
मैं आपको गाइड करूँगा इस चैनल के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कि मैंने कैसे किया और वही सेम चीज़ डुप्लीकेट करके आप कैसे कर सकते हो। तो 3 चीज़ के ऊपर मैंने सोचा कंटेंट बनाने का। आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दोगे, और अगर आप सबका प्यार मिलता रहा तो मैं भी अपनी जान लगा के कंटेंट बनाऊंगा। मतलब जो होगा वो दिखाऊंगा जिससे आप लोग रिलेट करोगे। रिलेशनशिप कंटेंट बनाऊंगा जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, वैल्यू मिलेगा मेरे लाइफ से और जो मेरी पसंदीदा औरत हैं उनकी लाइफ से। तीसरा, जो अभी मैंने बताया कि मैं आपको सिखाऊंगा कि पैसा आप कैसे कमा सकते हो, वो भी घर बैठ के ऑनलाइन। अचीवमेंट्स अब मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या अचीव किया है मैंने, क्योंकि मुझे लोग तभी सुनेंगे ना जब कुछ मैंने अचीव करा हो। ऐसे कोई भी लड़का आके बैठ जाए और वो बोलने लग जाए, सो वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। लेकिन जब हम बताते हैं मेरी अचीवमेंट क्या रही है, क्योंकि देखो यार, हर इंसान उसी से सीखना चाहता है जो जिसने लाइफ के अंदर कुछ करा हो। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पिछले 2 साल के अंदर क्या अचीवमेंट्स करे हैं। सबसे पहले तो मैंने एक iPhone 15 परचेज़ किया है, जिससे मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने अभी जस्ट 2 महीने पहले मैकबुक एयर परचेज़ किया है, जिसका प्राइस था अप्रॉक्स 90,000। एंड उसके बाद मैंने बहुत प्यारा सा अपना सेटअप बनाया है, जो कि मेरा एक ड्रीम था कि मेरा भी बड़े बड़े यूट्यूबर की तरह एक सेटअप होगा, वो मैंने क्रिएट किया। और घर में भी बहुत सारी हेल्प करी, वॉशिंग मशीन लिया जो कि नहीं था, बहुत प्रॉब्लम होती थी दादी को। और सबसे प्राउड मोमेंट तब फील होता है जब हमें कोई अवार्ड देता है, वो भी 200 लोगों के सामने। क्यों? क्योंकि मैंने 4 लाख से ज़्यादा कमाया है पिछले 1 साल के अंदर अफिलिएट मार्केटिंग से। और उसके साथ साथ 50 लोग मेरी टीम के अंदर हैं, जिनमें से 22 लोगों ने 50,000 से ज़्यादा की इनकम को जनरेट किया है। इस वजह से मुझे अवार्ड मिला है। और हाँ, हर लड़के का ये भी ड्रीम होता है कि हमारे पास 2 व्हीलर बाइक हो या स्कूटी हो, कुछ भी हो। मेरा ड्रीम था एक स्कूटी, और वो मैंने सेकेंड हैंड परचेज़ करी अभी 15 दिन पहले, जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ये कुछ छोटे मोटे अचीवमेंट्स मैंने करे हैं पिछले 2 साल के अंदर, जो मैंने सोचा एकदम रॉ आपके साथ शेयर करना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि मैंने बैकग्राउंड में कुछ किया भी है या नहीं। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि इस चैनल का बनाने का मेरा पर्पस क्या था। मतलब एक तरफ लोगों ने तो कमेंट करा ही था कि हाँ भाई आप स्टार्ट करो, आप काफ़ी रिलेटेबल कंटेंट बनाते हो। सो वो तो एक अलग पार्ट है, मतलब वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला कि हाँ मैं यूट्यूब पे भी कुछ कर सकता हूँ। बट मेरे अंदर क्या था, मतलब मेरा क्या पर्पस था, किस वजह से मैं यूट्यूब पे आया हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे कंटेंट बनाना इज़ नॉट ईजी। बट मेरा पर्पस ये था कि आज से 2 साल पहले जब मैंने काम शुरू किया था, रिलेशनशिप तो हमारा 6 साल पहले से था, बट 2 साल पहले जब मैंने काम करना शुरू किया, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, बस ये था एक 6,000 का फ़ोन, इससे काम करना शुरू किया था। अब काम इसलिए करना शुरू किया था कि यार पैसा कमाना है, वरना जो मेरी पसंदीदा औरत है वो चली जाएगी। मतलब होता है, मतलब मैंने देखा है 99% केसेस के अंदर यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि लड़का जो होता है वो पैसा नहीं कमाता और फिर वो अपनी पसंदीदा शख्स को खो देता है। सो मैंने सोचा कि यार नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली हूँ। मतलब कोई ज़रा सा भी कुछ बोल देता है मैं रोने लग जाता हूँ। अभी भी ऐसा होता है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि मैं बड़ा हो गया हूँ तो सब कुछ। तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, लोग बिछड़ जाते होंगे, बट मुझसे नहीं हो पाएगा, मतलब ये मैं नहीं सह पाऊँगा। सो मैंने क्या किया, मैंने फिर सोचा कि यार, मैंने बात की अपनी पसंदीदा औरत से कि यार मुझे काम करना पड़ेगा। उन्होंने भी मुझे फोर्स किया कि अब तुम काम करना शुरू करो, क्योंकि आगे चल के पैसा ही लोग देखेंगे, पैसा ही काम आने वाला है। फिर मैंने भी कहा हाँ चलो शुरू करते हैं। सो उस टाइम मेरे पास क्या था, मतलब पैसा बिल्कुल नहीं था, 300 रुपये थे, ठीक है। आज भी मुझे बात याद है 2 साल पहले, जब मैं ऑनलाइन काम ढूंढना मैंने शुरू किया था, क्योंकि मेरे पास, मैं सिर्फ 10th पास हूँ, ना कोई मेरे पास डिग्री थी, और डिग्री नहीं थी तो कोई जॉब ना देता। सो मैंने सोचा था कि यार कुछ ना कुछ काम करेंगे, मतलब जॉब वगैरह नहीं, काम करेंगे। क्योंकि जब मैं फाइंड कर रहा था, मैं देख रहा था कि यार ऑनलाइन मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि वही एक चाह रहा था मेरे पास ऑनलाइन काम करने का। एक फ़ोन था 6,000 का, उससे मैंने शुरू किया था। मैंने देखा कि यार ऑनलाइन हम क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सर्च किया तो एक लड़की मुझे मिली। उसने कहा कि भाई एक पेंसिल का काम है, तुम्हें पैकिंग करना पड़ेगा, घर पे पेंसिल आएगी और उसे पैक करके तुम्हें भेजना पड़ेगा, ये एक जॉब है। मैंने कहा यार ठीक है। मैंने कहा शुरू कैसे कर सकते हो? उसने कहा 300 रुपये पे करना पड़ेगा आपको। मैंने कहा यार 300 रुपये पे करना पड़ेगा, पैसा तो है नहीं। फिर मैंने सोचा यार अगर नहीं स्टार्ट करेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम है कि यार कुछ काम नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा। तो मैं दादी के पास गया, मैंने कहा अम्मा हमें पैसा चाहिए, 300 रुपये दे दो अगर हो तो वो भी बटोरती वटोरती थी, तो उन्होंने दे दिया 300 रुपये। 300 दिए। उस टाइम मेरे पास अकाउंट भी नहीं था, मतलब ये फ़ोन पे पेटीएम वगैरह नहीं था, कुछ नहीं था, क्योंकि सब कुछ नया नया था ऑनलाइन। मैं गया साइबर कैफ़े, वहाँ से मैंने पे कराया। फिर क्या हुआ,
उसने कहा कि 300 रुपये और पे करना पड़ेगा, तुम्हारा कुछ रजिस्ट्रेशन की पता नहीं, ऐसा कुछ उसने बोला कि ये होना बाकी है। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर देखते हैं भाई। फिर आया मैं अपने अम्मा के पास, मैंने कहा अम्मा हमें 300 रुपये और चाहिए। उन्होंने कहा क्या करेगा? मैंने कहा काम एक है, एक मिला है, करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, यही पैसे बचे थे, ले लो। तो उनके पास एक पोटली होती थी, मतलब पुराने लोगों के ज़माने में होती नहीं थी, तो उसमें से उन्होंने पैसा दिया। मैं गया, वो भी कराया। फिर सामने वाले बंदे ने कहा कि 400 रुपये और करो। मतलब वो हमारे साथ फ्रॉड कर रहा था, स्कैम कर रहा था। मुझे पता भी नहीं था, उतना नॉलेज नहीं था। लेकिन उसके बाद मेरे पास पैसा ही नहीं था, मैं उसको पे क्या करता। तो वो 600 रुपये मेरे चले गए। मतलब उसको मैंने सुनाया भी था उल्टा सीधा, क्योंकि 600 रुपये मतलब मैं कहाँ से देता, मैं क्या बोलता अपनी दादी को कि कहाँ चले गए। फिर उसके बाद एकदम मन उठ गया कि यार ऑनलाइन काम सोचा तो था, लेकिन स्कैम फ्रॉड हो रहा है। फिर छोड़ दिया, 3-4 महीने छोड़ दिया। फिर ये हुआ कि जो मेरी पसंदीदा औरत है उनके घर से कुछ प्रॉब्लम हुई, मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल हमें देखने को मिला। मतलब उधर से भी आया कि हम तुम्हारी शादी का अब लड़का ढूंढेंगे जल्दी, ऐसा कुछ आया। तो फिर वहाँ मुझे एक झटका लगा कि यार अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर मैंने ढूंढना शुरू किया, तो मुझे एक मिला, एक काम था अफिलिएट मार्केटिंग करके। उसको मैंने रिसर्च किया, देखा, बहुत बहुत मतलब देखा। फिर पता ये चला कि उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट है, और उसके अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट है, 6,000 रुपये। फिर मैं तुरंत पीछे हट गया। मैंने कहा यार नहीं हो पाएगा, क्योंकि पैसे ही नहीं है, कहाँ से लाता मैं। तो 2-3 हफ्ते बाद चली, मैंने अपने पसंदीदा औरत को बताया, मतलब सारी चीज़ें मैंने बताई। वहाँ से ये हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पैसा दूंगी, तुम काम करोगे। लेकिन फिर एक चैलेंज और आया, ना मेरे पास अकाउंट था ना उनके पास, और हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। लॉन्ग डिस्टेंस तो नहीं है, हाँ 90 किलोमीटर दूरी है, बट हम लोग साल में कहीं मुश्किल से एक बार मिलते हैं। उसको मैं लॉन्ग डिस्टेंस ही कहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स देखा है हम दोनों ने। सोचो एक एक साल बाद जो मिल रहा है, कितना प्रॉब्लम, और वो भी सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे के लिए। मतलब फैमिली में बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि हम मुस्लिम फैमिली से हैं। इतना अलाउ नहीं होता है कि आप साथ में घूम रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो अब ये प्रॉब्लम आई कि अकाउंट नहीं है किसी के पास। तो जो लड़की है, जो पसंदीदा औरत है, वो मेरी कज़िन है। तो उनकी मम्मी एक बार मेरे घर में एक फैमिली फंक्शन था, उसमें आई थी। तो उन्होंने कहा अपनी छोटी बहन से कि तुम पैसे लेके जाओ और कैफ को दे देना। छोटी बहन भी थोड़ा सपोर्टिव थी, क्योंकि उसको मोबाइल वगैरह मिल जाता था उनसे खेलने के लिए। उसने मुझे पैसा दिया, मैंने स्टार्ट किया। और अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले फिर मैंने फ्रीलांसिंग करना शुरू किया, एफिलिएट मार्केटिंग करना शुरू किया। पिछले 2 साल के अंदर अप्रॉक्स 5 से 6 लाख कमा लिए हैं। मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट आप देख सकते हो, ये है जिसको हम मैकबुक एयर बोलते हैं, M4 लेटेस्ट वर्जन अभी मैंने परचेस किया है 1 लाख रुपए का। जर्नी बहुत दर्दनाक थी। मतलब रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो रही थी, बीच में पैसे की प्रॉब्लम, मतलब आगे आपको बताऊंगा मैं सारी जर्नी। बस आप अभी सब्सक्राइब कर लो, आपका काम इतना ही है। सब कुछ आपको दिखेगा, सब कुछ पता चलेगा कि हाँ एक इंसान ने कितना कुछ करा अपनी पसंदीदा औरत के लिए। मतलब कोई शो ऑफ नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि हाँ एक लड़का जो अपने पसंदीदा शख्स के लिए क्या क्या कर सकता है, बस वही चीज़ मैंने सोचा कि शो करते हैं। मैं चाहता हूँ कि अब मैंने किया वो तो ठीक है, अच्छी बात है, बट 99% केसेस के अंदर लड़के, मतलब उनका दिल क्यों टूटता है? एक तो होता है कि यार लड़की छोड़ के चली गई, लड़का छोड़ के चला गया, वो तो एक अलग चांस है। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, ये चैनल उन लोगों के लिए जो सच्चे दिल से चाहते हैं शादी करना या खुद के दम पे पैसा कमाना। स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, उनको कोई होप नहीं है कि यार 18 साल का हूँ, 20 साल का हूँ, कोई काम नहीं है, काम नहीं करेंगे तो शादी नहीं होगी। वो होप देने की कोशिश मैं करूँगा इस चैनल के थ्रू। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको वो तरीके बताऊँगा कि यार कैसे आप पैसा कमा सकते हो। मतलब इस चैनल पे 3 चीज़ें होंगी। पहला, डे व्लॉगिंग करूँगा कि पूरे दिन में मैं करता क्या हूँ। दूसरा, रिलेशनशिप के ऊपर कंटेंट बनाऊँगा कि मैंने क्या फेस किए, क्या चैलेंजेस, मतलब जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, वैल्यू मिलेगी। और तीसरा, पैसा कैसे बनाया जा सकता है, मैंने कैसे बनाया और वैसे कैसे आप बना सकते हो। अगर मैं अभी के काम की बात करूं तो अभी मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूं, फ्रीलांसिंग करता हूं, और फ्रीलांसिंग से पिछले 1 साल के अंदर अपने क्लाइंट्स को 20 लाख से ज़्यादा कमवाया है। तो ये छोटी बात तो नहीं है।
और मेरे टीम के अंदर अप्रॉक्स 52% है और उनमें से 22% 50,000 से ज़्यादा की इनकम कर चुके हैं अफिलिएट मार्केटिंग से। सो मेहनत बहुत ज़्यादा करी है, दिन रात एक करा है, मतलब बता नहीं सकता हूँ कि क्या क्या फेस किए, कितना रोया हूँ। मतलब सिर्फ मैं नहीं, सामने वाला ही पर्सन कितना रोया है हम ही जानते हैं। मतलब रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, कभी लड़के वाले देखने आ रहे हैं, कभी ऐसा बोला जा रहा है कि यार वो लड़का सही नहीं है, उनके घर वाले नहीं सही हैं, शादी नहीं कराएंगे। बहुत सारे चैलेंजेस जो आपको आगे देखने को मिलेंगे। सो फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। आगे बहुत कोशिश करूँगा आपसे रिलेट करने की, कोशिश करूँगा आपको कुछ सॉल्यूशन देने की, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहा है। सो मैंने सोचा मैं जो फेस कर रहा हूँ उसके ऊपर क्यों ना बनाना चाहिए। बस ये चीज़ मैं इस चैनल के थ्रू दिखाने की कोशिश करूँगा, वो चाहे पैसे से रिलेटेड हो, वो चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। और मैं अपनी जर्नी भी साथ साथ में दिखाऊंगा। मैंने कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं करा यार, 5-6 लाख कुछ नहीं होता है, किसी की एक दिन की कमाई होती है। बट जर्नी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अभी मेरी शादी हुई भी नहीं है। मतलब मैं पूरी जर्नी आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये भी है कि हो सकता है नहीं भी हो, ज़रूरी नहीं, क्योंकि मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सामने वाला पर्सन जो मेरी पसंदीदा औरत है पूरी कोशिश कर रही है, बहुत स्ट्रगल्स हैं, बट किस्मत के ऊपर है क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी पक्का नहीं है ना, मतलब कुछ भी हो सकता है भाई। सो फॉलो कर लो, जर्नी आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो जो जर्नी है वहां से बहुत कुछ आपको मिलेगा, अगर नहीं हुआ तब भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन मेरे अंदर ये करेज है, मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि मैं करके ही मानूंगा। अगर ये चीज़ नहीं हुआ तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एक लड़का अपने पसंदीदा शख्स को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। सो इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और मैंने बहुत मेहनत करी है, पीछे भी आगे भी करने वाला हूँ, आप सब देखोगे भी। सो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर लो, इससे कोई भी वीडियोस आपसे मिस आउट ना हो। हम वीडियोस लाना शुरू कर देंगे। सो मिलते हैं अपने पहले वीडियो के अंदर, कल परसों नरसों जब भी अपलोड हो। सो प्यार ज़रूर दिखाना। मैं बस आपसे इतना चाहता हूँ कि अगर मैं इतना कर सकता हूँ तो आप एक लाइक, सब्सक्राइब, जो छोटी सी चीज़ होती है, जो एक फिंगर टिप के ऊपर होती है, आप क्लिक करोगे, ख़त्म। उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, उससे हमें प्यार मिलेगा, उससे हमें पैसा भी मिलेगा। मैं देखो हर चीज़ एकदम रॉ बोलूँगा, जो चीज़ सच है वो बोलूँगा। आप लोग देखोगे, उससे हमें पैसा भी मिलेगा, जिससे हमारी जर्नी और आसान होगी। लेकिन आप लोग जब देखोगे उससे आपको भी वैल्यू मिलेगी, तो आपकी भी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान होगी। तो यहाँ पे विन विन सिचुएशन है। मिलते हैं अपने पहले वीडियो के अंदर। आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार करोगे।